छोटे गांव के एक खेत में एक छोटी सी खेती थी जिसमें सूरजमुखी के फील्ड के बीच एक नया दिन शुरू हो रहा था। सूर्यास्त के समय सूरज के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमय हो गया था। खेत के किनारे उगे हुए एक पुराने ओक का पेड़ पत्तों की रुस्सी से झुंझुलाता हुआ सुबह के आगमन की पुष्टि कर रहा था। हमारी कहानी के मुख्य पात्र मुर्गा खेत की छत पर सूर्योदय के समय समृद्ध रंगों में खिलती हुई धूप में उड़ता हुआ अपना प्रसिद्ध गीत गाकर देखा। वह एक गर्वपूर्ण और बहादुर मुर्गा था जो आसमान में उच्च उड़ने का सपना देखता था। वह अपने दोस्त खेत के जानवरों की रक्षा करता था और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने के लिए संभव सब कुछ करता था। जब मुर्गा अपना गीत समाप्त कर दिया तो खेत के जानवर उठने लगे। खेत पर कई अलग अलग जानवर रहते थे। बुद्धिमान बैल मार्था, मजेदार और आलसी बिल्ली मैक्स, शर्मीली बकरी जैका और कई अन्य। वे सभी अलग अलग थे, लेकिन साथ मिलकर वे एक बड़ी परिवार की तरह थे। खेत पर समझौता राज करता था और हर जानवर अपनी भूमिका निभाता था। उदाहरण के लिए मार्था बच्चों को स्कूल के बाद समझाती और खेलने में मदद करती थी, और बिल्ली मैक्स कभी कभी मजेदार कहानियां बताते थे जिससे सभी हंसते रहते थे। एक दिन जब मुर्गा और उसके दोस्त अपने दिन की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने दूर से एक अजीब सी आवाज सुनी। सभी तुरंत अलर्ट हो गए और मुर्गा को अंदाजा लगा कि कुछ खतरा नजदीक आ रहा है। खेत पर सभी जानवर मुर्गे के संरक्षण और देखभाल के लिए आभारी थे और उन्हें पता था कि साथ मिलकर वे किसी भी मुश्किल और खतरे से निपट सकते हैं। तो शुरू होती है उनकी कहानी बहादुर मुर्गे के बारे में। आइए शुरू करें। एक सुबह जब मुर्गा अपने सुबह के बुलावे को पूरा कर रहा था और सभी जानवर अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार थे, उन्होंने आसमान में एक अजीब सी छाया को नोटिस किया। खेत पर उड़ते हुए एक कौवा ने जानवरों में आलर्म पैदा किया। वह कौन सी पक्षी है? यह खतरनाक लग रहा है, छोटी सी चूजे लीना ने चिल्लाया। चिंता मत करो दोस्तों, मैं इस कौवे से तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुर्गा बहादुरी से बोला और नाम बताने के बिना उन्हें भगाने के लिए एक योजना बनाने लगा। आसपास का माहौल खूबसूरत था। हरे घास हवा में हिल रही थी और खूबसूरत सूरजमुखी सूर्य की ओर सिर मोड़ते हुए एक आरामदायक माहौल बना रही थी। हालांकि एक कौवा पुराने ओक के पेड़ की एक शाख पर बैठा स्थान की शांति को व्यवधान कर रहा था। मुर्गा ने सोचा कि पहले वह कौवे से बात करेगा। वह पेड़ के पास गया और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, अरे कौवा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम शांतिपूर्ण जानवर हैं और कोई समस्या नहीं चाहते। कौवा मुर्गे की ओर उपहासपूर्ण नजर से देखते हुए उत्तर देते हुए, ओह छोटे मुर्गे, मैं तो सिर्फ लंच करने आया हूँ। तुम्हारी चूजे इतनी स्वादिष्ट लग रही है। खेत पर रहने वाले जानवर डर गए और मुर्गा को यह अंदाजा लगा कि उसे अपने दोस्तों की रक्षा के लिए मेहनत करनी होगी। वह त्वरित ही एक योजना बनाया। सभी चूजे वन में छिप जाओ। मैक्स, तुम छत पर जाओ और अपनी कहानियों से कौवे का ध्यान भटकाओ और मैं उसे भगाने के लिए कुछ सोचूंगा, मुर्गा ने आदेश दिए। बिल्ली मैक्स थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मदद करने को तैयार था। वह वन की छत पर चढ़ा और उसने अलग अलग मजेदार कहानियों का बताना शुरू कर दिया। कौवा बिल्ली की सुनता रहा और अपनी भयानक योजनाओं को एक क्षण के लिए भूल गया और हंस पड़ा।
हालांकि मुर्गा जानता था कि यह विस्मयकारी तटस्थी कभी भी नहीं रहेगी। इसी बीच मुर्गा ने जल्दी से एक जाल बनाया, पुरानी रस्सियों और एक चमकदार कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए। उसने सावधानी से जाल को उस शाखा पर रखा जहां कौआ बैठी थी और उम्मीद की कि यह कामयाब होगा। जब मैक्स अपनी आखिरी कहानी पूरी कर चुका था तो कौवा वन में उड़ते हुए थी जब उसने गलती से जाल की रस्सी पर पैर रख दिया। एक ही पल में वह फंस गई और मुर्गा ने उसे सामने से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ाई। हम एक परिवार हैं और हम हर जन्म की कीमत पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अब चले जाओ और कभी वापस मत आना, मुर्गा ने कहा। कौआ अपनी हार समझते हुए सिर हिलाकर मुड़ गई और मुर्गे से अनुरोध किया कि उसे छोड़ दे। मुर्गा ने सहमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह वापस आती है तो उन्हें फिर से लड़ने के लिए तैयार होना होगा। कौआ उड़ चली और सभी खेत पर रहने वाले जानवर अपनी छिपाई हुई जगहों से निकल आए और मुर्गे को रक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए उनकी ओर खुशी से दौड़े। खेत पर शांति लौटी और जानवर अपने दैनिक कामों में वापस चले गए, जानते हुए कि वे अपने वीर मुर्गे की संरक्षण में सुरक्षित हैं। अगली सुबह जब खेत पर रहने वाले जानवर धूप की गर्मी से आनंद लेते थे, एक चालाक लोमड़ी शांति से भीतर आ गई। उसने पहले से ही वीर मुर्गे के बारे में सुना था, जो खतरे से अपने बच्चों की संरक्षा करता था और उससे अपनी शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया था। लोमड़ी खेत के भूमि पर सांप की तरह घुस गई और खरगोश अभिलेखों में घुस गई। मुर्गा दूर से लोमड़ी को देखा और समझ गया कि यह एक वास्तविक बुद्धि की लड़ाई होगी। उसने सभी फार्म जानवरों को इकट्ठा किया और स्थिति की समझ दी। सब चौकस थे और एक नई चुनौती के लिए तैयार थे। मुर्गा ने एक चालाक योजना बनाई, लोमड़ी को खुद से खिलवाड़ करने का फैसला किया। उसने लोमड़ी से बात करना शुरू किया, उसे भ्रमित करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान शब्दों का उपयोग करते हुए। मुर्गा ने सूर्य के बारे में बोला कि जैसे एक सुनहरी सेब पहाड़ से नीचे रोल करता हुआ गुम हो जाता है और फिर अगले दिन लौटता है, बाधाओं के बावजूद। इससे लोमड़ी कम चौंधत हो गई। लोमड़ी उसके शब्दों को सुनती रही, उनके मतलब को समझने की कोशिश करते हुए, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य से कम ध्यान देने लगी। उसी बीच बकरी मार्था और भेड़ बारनी खरगोशों के पास जाकर उन्हें धीरे धीरे वन में ले गए, जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था। जब लोमड़ी अंततः अपने विचार जमा करके आगे बढ़ने का फैसला करती हुई उन्हें पता चला कि खरगोशों का पता नहीं है, वह चकित और भ्रमित थी, न समझती हुई कि क्या हो गया था। उसी बीच मुर्गा एक विजयी अंदाज में खड़ा हुआ और घोषित किया कि उनकी एकता और अग्रिम सोच का फल उन्होंने लोमड़ी को बेवकूफ बना दिया। अगले दिन लोमड़ी ने और भी चालाक योजना बनाई, मुर्गा को धोखे से अलग रखने और खरगोश लेने के लिए। वह फर्जी तौर पर इस बात की घोषणा करने के लिए तैयार हुई कि वह खतरनाक सांप से पीछा किया जा रहा था और फार्म जानवरों से शरण मांगी। लोमड़ी उम्मीद करती थी कि मुर्गा और जानवर उस पर विश्वास करेंगे और उसे अपने बीच में स्वीकार करेंगे, जिससे उसे खरगोश चुरा लेने का मौका मिलता। लोमड़ी फार्म के पास आई, डरा हुआ और सुरक्षित बनने का बहाना बनाते हुए। मुर्गा और फार्म जानवर उसे संदेहपूर्ण नजर से देख रहे थे, लेकिन उसकी कहानी सुनने का फैसला किया। लोमड़ी ने उन्हें बताया कि उसकी जान खतरे में है और वह उन्हें संरक्षण प्रदान करेगी अगर उन्होंने उसे शरण दी।
हालांकि मुर्गा इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता था। उन्होंने सुझाव दिया कि लोमड़ी अपनी ईमानदारी और निष्ठा साबित करने के लिए एक परीक्षण दे। मुर्गा ने प्रस्ताव किया कि लोमड़ी वह सांप पकड़े और नष्ट करे जिससे कि वह असल में पीछा किया जा रहा है। लोमड़ी को यह अनुभव हुआ कि वह इस काम को पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि वह सांप असल में मौजूद नहीं था, जिससे वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गई। वह अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मुर्गा और फार्म जानवर अपने फैसले में दृढ़ थे। उन्होंने जान लिया था कि लोमड़ी फिर से उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है और इस बार वे उसके चालाकी से तैयार थे। लोमड़ी को अपनी योजना असफल होने का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह इसे असफल होने के बाद भागने और फिर से फार्म के पास जाने की हिम्मत नहीं की। फार्म जानवर और मुर्गा ने फिर से चालाक लोमड़ी पर अपनी विजय मनाई। फार्म पर रविवार का दिन खासकर उज्जवल और गर्म था। हरी घास और रंगीन फूल खुशी और समृद्धि का वातावरण बनाते हुए मैदानों को घेर रहे सोने के सूरजमुखी। एक हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को छू रही थी और सभी जानवर शांत शाम का आनंद ले रहे थे। चूजे और खरगोश, जिन्हें मुर्गा की सख्त उत्तरदायित्व और बुद्धिमानी के कारण बचाया गया था, उसे धन्यवाद देने के लिए उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया। वे गुप्त रूप से एक खास मुर्गे के लिए वन में इकट्ठे हुए और उसके लिए एक विशाल, रसीला और सुगंधित केक तैयार किया। दूसरे जानवर उनकी योजना से अवगत थे और उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जब सरप्राइज प्रकट होगा। जबकि मुर्गा गर्व से फार्म के आसपास घूमता रहता था और सभी जानवरों को सुरक्षित महसूस करने के लिए जांचता था, चूजे और खरगोश ध्यान से केक को सजाते रहते थे, रंगीन आइसिंग और ताजे फलों से इसे और आकर्षक और स्वादिष्ट बनाते हुए। जब सब तैयार हो गया, तब वे सभी जानवरों को आमंत्रित करते हुए आम के त्योहार का आयोजन करने के लिए उन्हें आवास में बुलाया। मुर्गा कुछ न समझते हुए जुटे हुए जानवरों के समूह के पास आया और उसने जो देखा उससे हैरान रह गया। उसके सामने एक विशाल केक खड़ा था। उसके दोस्तों के चेहरों पर ईमानदार मुस्कान थी और उत्सव की खुशबू हवा में फैली थी। उसे अपनी दोस्तों की ईमानदारी और ताकत की कीमत समझ में आई। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने समझा कि उसके सभी प्रयास और निस्वार्थता को उचित समझा गया था। मुर्गा ने सभी फार्म जानवरों का धन्यवाद दिया इस अद्भुत सरप्राइज के लिए और कहा कि वह हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगा क्योंकि वे उसका असली परिवार है। सभी खुश होकर केक खाना शुरू कर दिया, इसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेते हुए।